छोटी सी पेमेंट मिस्टेक आपको साल भर का वेट करवा सकती है और ये गलती हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट की काउंसलिंग में करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिमरन और बिलीव मी, अगर आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करा नीट काउंसलिंग में पेमेंट्स करते हुए तो आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस भी अटक सकता है एंड इवन सीट अलॉटमेंट तक में रुकावट आ सकती है। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहली बड़ी मिस्टेक होती है कि किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से नीट काउंसलिंग रिलेटेड पेमेंट्स करवाना बिना किसी प्रॉपर लिंक के, किसी भी रैंडम साइबर कैफे वाले से या फिर किसी रैंडम काउंसलर को कैश में पैसे दे देना और उन्हें बोलना कि हमारी सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दो। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड आइडिया। अब होता कुछ ऐसा है कि ये सिक्योरिटी अमाउंट जो होती है रिफंडेबल होती है। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से अबाउट द सिक्योरिटी अमाउंट्स। तो ये बेसिकली रिफंडेबल होती है। आफ्टर काउंसलिंग एंड्स ये तुम्हें वापस मिल जाएगी। अब वापस सेम अकाउंट में आएगी जिससे तुम पेमेंट कर रहे हो। बाद में उस साइबर कैफे वाले के पीछे पीछे तुम्हें फिरना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी उसे, भैया सिक्योरिटी अमाउंट आई नहीं आई या ऐसी चीज़, या फिर किसी पर्टिकुलर काउंसलर को। सो इट्स बेटर, माई सजेशन वुड बी ऑलवेज यूज योर ओन और योर पेरेंट्स वेरीफाइड अकाउंट्स ओनली फॉर द नीट काउंसलिंग रिलेटेड पेमेंट्स। एंड सेकेंड मिस्टेक आती है रॉन्ग मोड ऑफ पेमेंट चूज करना। जिस मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं सिक्योरिटी अमाउंट के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लिए नीट काउंसलिंग में, वो सब कुछ तुम्हारी ऑफिशियल बॉडी जैसे कि एमसीसी या कोई और ऑफिशियल काउंसलिंग बॉडी है वो तुम्हें प्रोवाइड करती है। वहाँ पर लिखा होता है नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे पेमेंट मेथड्स होते हैं। आपको वही पर्टिकुलर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके ही पेमेंट करनी है। किसी वॉलेट या फिर अनवेरीफाइड ऐप से कोई भी पेमेंट्स नहीं करनी है, क्योंकि इमेजिन तुमने किसी वॉलेट या फिर अनवेरीफाइड ऐप से पेमेंट कर दी और अमाउंट भी तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट हो गया और तुम्हारे पास कंफर्मेशन पेज भी नहीं आया, यानी कि फीस की रिसिप्ट ही नहीं मिली, तो अमाउंट भी डिडक्ट हो गया, पैसे भी चले गए, कंफर्मेशन पेज नहीं आया, तो आगे काउंसलिंग भी प्रोसीड नहीं कर पाओगे, तुम्हारी काउंसलिंग भी रुक सकती है। सो ऑलवेज स्टिक टू द ऑफिशियल मोड्स ऑफ पेमेंट्स मेंशन्ड इन द पोर्टल। और यहीं पर एक बोनस मिस्टेक बता देती हूँ कि लास्ट मिनट पेमेंट करना। तो बहुत बार क्या होता है कि सर्वर ओवरलोड हो जाता है जिस करके जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। तो ट्रांजैक्शन जब कैंसिल हो गई, तुम्हारे पास कोई कंफर्मेशन पेज नहीं आया, कोई रिसिप्ट नहीं मिली तुम्हें, तो तुम्हारी पेमेंट ही नहीं हुई। लास्ट मिनट में जाकर पेमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम दोबारा से ट्राई कर सकें, एक दिन बाद ट्राई कर सकें, कुछ टाइम बाद ट्राई कर सकें। सो इट्स बेटर 2 से 3 दिन का तो बफर लेकर चलो ही पेमेंट करने के लिए। लास्ट मिनट का या लास्ट आवर का इंतजार मत करना फॉर द पेमेंट्स। कई बार सर्वर ओवरलोड की वजह से ट्रांजैक्शंस कैंसिल हो जाती हैं जिस करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग से बाहर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टाइम लिमिट के अंदर काउंसलिंग फीस पे नहीं करी या फिर सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करी। अब वो पे ही नहीं करी है तो फिर आगे काउंसलिंग प्रोसीड ही नहीं होगी। तो माय एडवाइस वुड बी, जो भी तुम्हारी काउंसलिंग रिलेटेड फीस है उसको 2 से 3 दिन पहले से ही पे करने की कोशिश करना, और ताकि अगर पहले दिन नहीं भी हो पाती है तो नेक्स्ट 2 दिन तुम्हारे पास बफर के लिए हो। थर्ड मिस्टेक आती है नॉट सेविंग पेमेंट रिसिप्ट। देखो ये तो पूरी तरीके से लापरवाही वाली चीज़ होती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या फोकस करके चलते हैं कि बस पेमेंट हो जाए, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए एक बार। तो ऐसा कुछ दिखता है, स्क्रीनशॉट में देख लो, जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तुम्हारी, तो देखो यहीं तक तुम्हें रुकना नहीं होता। तो इसके बाद एक रिसिप्ट का ऑप्शन आता है, प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन ग्रीन कलर का होता है, तो उस पर क्लिक करके तुम्हें उस रिसिप्ट को डाउनलोड भी करना होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड करना ही भूल जाते हैं और दे जस्ट की सक्सेसफुल हो गई, दे जस्ट लीव द साइट और वो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता। यू शुड हैव टू डाउनलोड दैट रिसिप्ट। इन केस सोचोगे अगर कोई सिस्टम में एरर हो गया तो तुमने पेमेंट्स करी हैं, उसको तुम प्रूव कैसे कर पाओगे? तो तुम्हारे पास अगर रिसिप्ट होगी या फिर कंफर्मेशन पेज होगा, सेम रिसिप्ट और कंफर्मेशन पेज एक ही चीज़ है, तो फिर अगर ये तुम्हारे पास होगी रिसिप्ट, तभी तो तुम अपने आप को प्रूव कर पाओगे कि मैंने पेमेंट्स करी हैं। और ये जो रिसिप्ट होती है, पेमेंट की रिसिप्ट, वो कुछ ऐसी दिखती है, देख लेना। बाकी अलग अलग काउंसलिंग्स में अलग अलग हो सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, कुछ ऐसी दिखती होती है। सो ऑलवेज डाउनलोड एंड इवन प्रिंट 2 to 3 कॉपीज ऑफ द फी रिसिप्ट। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज इग्नोरिंग रिफंड रूल्स।
ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो भी काउंसलिंग के रूल्स हैं वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो इस वीडियो को देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें सबसे पहले जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो एक ब्रोशर रिलीज़ करा जाता है। उसमें सारी A to Z डिटेल्स दी होती हैं उस पर्टिकुलर काउंसलिंग की जिसमें भी तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, कि इसके रिफंड के रूल्स क्या हैं एंड अबाउट एवरीथिंग, कि इस पर्टिकुलर काउंसलिंग के कौन कौन से राउंड में कौन कौन से रूल्स हैं और कौन कौन से रूल्स को अगर आप वॉयलेट करते हो तो आपकी सिक्योरिटी वापस नहीं आएगी और वो जब्त हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उस ब्रोशर में लिखी होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट बिफोर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग जो भी उसका ब्रोशर आता है उसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना और रिफंड के रूल्स अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर रूल्स वायलेट करोगे काउंसलिंग के तभी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त होती है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तुम्हारे पास ये एज अ रिफंड वापस आ जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड मैं मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय।